अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं लेबर बैन 1 ईयर, लेबर अपस्कैंडिंग, लेबर कैंसलेशन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो यूई के अंदर स्पेशली वो दोस्त अक्सर फंस जाते हैं जो आज़ाद वीज़ा ले चाहते हैं। मन्ना तो करता हूं कि आज़ाद वीज़ा ना लिया करें, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते हैं उनके लिए। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अक्सर जिनका कंपनी के साथ कोई मसला मसैर बन जाता है, तो वो जब वीज़ा कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं तो उन पे 1 साल का बैन लग जाता है या कंपनी उन पे अपस्कैंडिंग लगा जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तीनों तरीकाकार बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी लेबर कैंसिलेशन करवाएंगे। अगर आप 1 साल का बैन लग जाता है तो वो किस तरह से आप खत्म करवा सकते हैं, या अगर आप पे अपस्कैंडिंग लग जाती है तो वो आप किस तरह से रिमूव करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है देख लीजिएगा और हो सके शेयर कीजिएगा, बहुत से दोस्त परेशान होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा कैंसिलेशन। अगर आपकी कंपनी आपका वीज़ा लेबर में कैंसिलेशन नहीं कर रही है, आप कहते हैं कि हमने खुद कैंसिल करना है, और मसला ये होता है कि बाज़ का कंपनी का लाइसेंस वो एक्सपायर हो चुका होता है, या कभी तो कंपनी का अरबाब होता है वो आपसे पैसे मांग रहा होता है कैंसिलेशन के लिए, या ऐसे बहुत से मसले मसैर होते हैं कि हाँ जी कभी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, बहुत से मसले होते हैं। उस हवाले से सबसे पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास इमिरेट आईडी होनी चाहिए, आपका वीज़ा पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, वीज़ा की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने स्पॉन्सर का नाम पता होना चाहिए कि कंपनी किसके नाम पे बनी हुई है। इसके अलावा आपकी कंपनी का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का स्पॉन्सर है उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, सही है कि ये नंबर है। तब वो आपसे पूछेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वाले सवाल पूछेंगे, हाँ जी क्या मसला, तो आपने बताना है ये वजह है, कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, या लेबर कार्ड का मेरे पे फैन आ चुका है, कंपनी मेरी आईडी नहीं बनवा रही है, बहुत से ऐसे मसले आपने उनको बताना है, तो वो आपका वीज़ा कैंसिलेशन कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक और चीज, ये वीजा कैंसिलेशन के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन इसमें आपका अपना मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो एक्टिव हो, सही है, और आपकी ईमेल एक एक्टिव आपके पास होनी चाहिए। जब वो मांगेंगे तो आपने उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है। अभी यहाँ पे 2-3 चीजें हैं तो मैं आपको क्लियर करता चाहूँ कि अक्सर जब हम किसी नई कंपनी में जाते हैं ना, सही है, हमारी कंपनी के साथ नहीं बनती है या अरबाब के साथ मुंह मारी हो जाती है, तो हम लेबर में कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं। जब लेबर से कैंसिलेशन होती है अक्सर उसमें हमारे पे लग जाता है 1 साल का 1 ईयर का बैन, वो लगा के फिर कैंसिलेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, इस कंडीशन का हल ये है कि इसके लिए आपके पास भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए होते हैं। अब नियरेस्ट ये जितने भी काम मैं बोल रहा हूँ, नियरेस्ट कोई भी तहसील ऑफिस है तो आपने वहां पे जाके ये एप्लीकेशन दे सकते हैं या रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं, सही है। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि लेबर का नंबर है 80084, उस पर भी कॉल करके आप मजीद उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो आपके फायदे की है। तो अब बात करते हैं कि लेबर कैंसिलेशन का सबसे पहले मेन तो लेबर कैंसिलेशन आपको पेज दिया वो आपके पास होगा, इसके अलावा वीज़ा पेज आपके पास होगा, इसके अलावा पासपोर्ट का पेज आपके पास होगा, इसके अलावा आपकी इमिरेट आईडी तो बनी होगी वो आपके पास होनी चाहिए, सही है। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो याद रखें कि ये आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। और एक मेन चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, और डेली बेस पे आपने चेक करना है, और अपना मोबाइल नंबर कंटिन्यू आपने एक्टिव रखना है। मिनिमम 7 to 15 डेज के अंदर अंदर आपको वो कॉल कर सकते हैं। आपने कॉल लाजम पिक करनी है, अगर आप कॉल नहीं पिक करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा और आपकी तो एप्लीकेशन दी हुई होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं और बाद में उनकी तो 1 ईयर बैन वाली तो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। एहतियात कीजिएगा, आपको एज एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी अगर आपने नंबर दो दिया है वो नंबर आपने अपने पास ऑन लगना है। जिस वक्त भी आपको कॉल आनी है, आप सोए हैं या जाग रहे हैं, आपने कॉल पिक करनी जरूरी होती है, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, ये आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया इस वीडियो में आपकी कैंसिलेशन का। सेकंड मैंने कर दिया है आपका 1 ईयर बैन का, अगर आपको बैन लग जाए। अभी मेन टॉपिक जो सबसे ज्यादा अक्सर तो आज़ाद वीज़ा जिनसे लेते हैं या किसी कंपनी के साथ होता है, जब वो देखते हैं कि ये बंदा भी हमारे पे कंप्लेंट करने के जा रहे हो, तो आपके अगेन अपस्कैंडिंग का केस फाइल कर देते हैं, आप पे अपस्कैंडिंग टेम्परेरी अपस्कैंडिंग डाल देते हैं। तो अभी टेम्परेरी अपस्कैंडिंग से निकलने का तरीका कार क्या है, यहाँ पे लोग कुछ एप्लीकेशन देते हुए गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं वो भी सुन लें। आपके पास आपका पासपोर्ट का पेपर होना चाहिए, आपके पास आपका वीज़ा का पेपर होना चाहिए, सही है। इसके अलावा अरबाब का अगर आपके पास एनओसी है तो वो आपने लगाना है लाजम। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर इमिरेट आईडी आपकी ओरिजिनल आपके पास है तो मस्ट है, वो भी अच्छी बात है, आपके पास होनी चाहिए। वो भी आपको मे बी वो पूछ सकते हैं या आपको उसकी कॉपी या प्रिंट साथ लगाना पड़ सकता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अक्सर लोगों के पास एनओसी नहीं होती, तो वो पूछते हैं हमारे पास एनओसी नहीं है तो हम क्या करें। अगर आपके पास एनओसी नहीं है, आसान हल, व्हाट्सएप की तो चैट होती है, आपने अरबाब से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, अरबाब के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं,
आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप से उससे पे चैट करते जाएं, या कम से कम कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ आपने लाजम लगाना है। आप स्कैनिंग लगी हुई है, आपने प्रूफ अटैच करना है सारा, और लिखना है आरपी में, लिखवाना है उसको कि ये चीजें मैंने अटैच की हैं साथ, और ये प्रूफ मेरे पास इसका मौजूद है, मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, अरबाब ने मेरे पे गलत अपस्कैनिंग लगाई हुई है। ये साबित आपने करना, कोई प्रूफ देंगे तो इसका जो मैंने आपको मसले मसाइल बताए हैं ना 1 2 3, कोशिश ये तो मैक्सिमम 7 से 15 दिन के अंदर पहली बात हो जाता है। कभी कभी किसी का 1 महीना भी लग सकता है। क्यों लगता है? वजह मैं बताता हूं कि बहुत ज्यादा लोगों की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही होती है। इस वजह से ये तो तीनों काम है, वीजा कैंसिलेशन, 1 ईयर बैन, या जो मैं ये बोल रहा हूं आपको अपस्कैनिंग। इसकी वजह से ये क्या होता है कि कभी कभी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सब्र कर लिया करें, नहीं तो फॉलोअप किया करें। अगर आप 80084 पे कॉल करें, फॉलोअप मिल रहा है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो नियरेस्ट कोई भी लेबर का ऑफिस होता है ना, वहां पे चले जाया करें, वो आपको पूरी इसकी वजाहत देंगे, एक एक चीज आपको इसकी बताएंगे। ये कुछ डिटेल थी तीनों कामों की, अगर हो सके तो कुछ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं इन मामलों के लिए, उनको पता नहीं होता है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।